जय जिनेन्द्र। जैन धर्म में बिना स्नान के जीवन। एक अनसुनी कहानी। जैन धर्म में साधु और साध्वियों का जीवन तपस्या और त्याग का उदाहरण है। उनकी हर परंपरा और नियम आत्मा की शुद्धि और अहिंसा पर आधारित है। एक ऐसा ही नियम है बिना स्नान के जीवन। यह सुनने में असामान्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। क्यों नहीं करते जैन साधु स्नान? जैन धर्म में स्नान को अनावश्यक मानकर त्याग दिया गया है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अहिंसा का पालन। जैन साधु मानते हैं कि पानी में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। स्नान करने से यह जीव अनजाने में नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है, इसलिए किसी भी जीव को हानि पहुंचाने से बचा जाता है। दूसरा, साधु का त्यागपूर्ण जीवन। जैन साधु संसार से पूरी तरह विमुख होते हैं। इसके लिए बाहरी स्वच्छता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि। वे मानते हैं कि स्नान जैसे कर्म केवल शरीर की स्वच्छता के लिए होते हैं, जबकि साधु का ध्यान आत्मा की शुद्धि पर होना चाहिए। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जैन धर्म पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील है। पानी का संरक्षण भी जैन परंपरा का हिस्सा है। साधु मानते हैं कि पानी का सीमित उपयोग करना पर्यावरण के प्रति सम्मान है। कैसे रखते हैं वे स्वच्छता का ध्यान? हालांकि जैन साधु स्नान नहीं करते, लेकिन उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान कुछ अनोखे तरीके से रखा जाता है। पहला, हर दिन शरीर की सफाई। साधु अपने शरीर को गीले कपड़े से पोंछते हैं ताकि धूल और गंदगी साफ हो जाए, लेकिन पानी का अत्यधिक उपयोग ना हो। दूसरा, आत्मा की शुद्धि पर जोर। जैन साधु मानते हैं कि वास्तविक स्वच्छता आत्मा की शुद्धि से होती है। इसके लिए वे नियमित रूप से ध्यान और तपस्या करते हैं। सादा जीवन। उनके सादगी भरे जीवन में बाहरी सजावट और दिखावे की कोई जगह नहीं होती। वह मानते हैं कि शरीर को धोने से ज़्यादा जरूरी है मन और आत्मा को शुद्ध रखना। एक प्रेरणादायक कथा। महावीर स्वामी और स्नान का त्याग। एक बार भगवान महावीर स्वामी से एक व्यक्ति ने पूछा, हे स्वामी, आप स्नान क्यों नहीं करते? क्या यह शरीर की अशुद्धि नहीं बढ़ाता? महावीर स्वामी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, इस शरीर को कितना भी धो लो, यह हमेशा अशुद्ध रहेगा। यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा को शुद्ध करना स्नान से संभव नहीं। आत्मा की शुद्धि केवल अहिंसा, तप और ध्यान से ही होती है। इसलिए मैं उस शुद्धि का पालन करता हूँ जो सच्चे अर्थों में अमर है। यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी अहिंसा और तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। जैन साधु साध्वियों का यह नियम हमें एक बड़ा संदेश देता है। पानी और संसाधनों का संरक्षण। आज जब दुनिया पानी की कमी और पर्यावरणिक संकट से जूझ रही है, जैन धर्म की यह परंपरा सिखाती है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान किया जाए। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।